इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। मैं आप लोगों के लिए करा रही हूँ यूपी पीजीटी एजुकेशन की थ्योरिकल क्लास, जो कि हर टॉपिक वाइज है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं। और ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। मैं आपको पूरा सिलेबस कराना चाह रही हूँ, बट आप लोग का कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही आप लोग लाइक करते हैं। तो आई थिंक हो सकता है पीजीटी एजुकेशन की ये क्लास मेरी आज की हो, और आगे की क्लास मैं तभी लूँगी जब आप लोग सब एग्री करेंगे और मुझे ज्वाइन करेंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ आपको पूरा सिलेबस चाहिए, तब मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगी। क्योंकि एक भी वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं कोई पेड क्लास नहीं कर रही हूँ, मैं बस यही चाह रही थी कि जो आपको पेड क्लास में मिलता है वो सारी चीज़ें आपको मैं फ्री कराऊँ। और जो बच्चे नहीं पेड क्लास करना चाह रहे थे तो वो इस तरीके से ज्वाइन करें, पर बहुत सारे बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो अभी आगे शायद ये वाला जो पीजीटी एजुकेशन का मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं तो आप मुझे बस एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो मैं कंटिन्यू अगर मुझे कमेंट में कह दिया कि हाँ आपको कंटिन्यू चाहिए सारी क्लासेस, तो ये मेरा प्रॉमिस है, मैं पूरा सिलेबस विद प्रैक्टिस सेट और विद प्रीवियस ईयर पेपर सारा कुछ आपको कंप्लीट कराऊंगी। लेकिन आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं क्या है। ये एक विचित्र है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवेश जो है आपके पारंपरिक माध्यम अर्थात ईसाई मिशनरियों के माध्यम से हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवेश जो है किस माध्यम से हुआ था, तो वह ईसाई मिशनरियों के माध्यम से हुआ था। पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के अनेक क्षेत्रों पर 1615 के बाद नियंत्रण कर लिया था। पुर्तगाली मिशनरियों ने 1675 में, जो अंडरलाइन कर रखा है मैंने, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इनको याद रखिएगा। 1675 में गोवा में सर्वप्रथम कॉलेज खोला गया था। इसके बाद मुंबई के बांद्रा में और सेंट एनिस कॉलेज आरंभ किए गए थे। भारत के अनेक क्षेत्रों में जब अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया था, तब स्वयं अग्रगामी भारतीयों ने अनेक स्थलों पर अपने प्रयास से अंग्रेजी शिक्षा को अपनाना आरंभ कर दिया था। इस प्रयास में उन्होंने अपने खर्च से जो है इंग्लैंड से शिक्षकों को बुलाया, और इन्हीं प्रयासों के कारण जो है राजा राममोहन राय आपके और अन्य अग्रगामी व्यक्तियों ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा भी जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1817 में हुई थी। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। और अगर पूछा जाए हिंदू कॉलेज जो राजा राममोहन द्वारा स्थापित हुआ था, कहाँ पर है, तो वह आपके कोलकाता में है। ठीक है, फिर आगे है आपका सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किए, और 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल ने कॉलेज की स्थापना जो थी कहाँ पर की थी, वह अलीगढ़ में की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी या फिर किस सन में हुई थी, कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था, और बनारस में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1792 में आपके संस्कृत कॉलेज आरंभ किया था। ठीक है, अब अगर पूछा जाए बनारस में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1752 में कौन सा कॉलेज स्थापित किया था, संस्कृत कॉलेज स्थापित किया था। बाद में यही बार एक एनी बेसेंट ने जो है 1904 में और फिर 1914 में जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की गई थी। बनारस में महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने 1906 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी, और जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना उन्होंने की थी। बड़ौदा के महाराजा ने 1893 में अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया था। ऐसे ही प्रयास ट्रावरकोर कोचीन के महाराजा ने भी किया था। जो चीज़ें अंडरलाइन हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उनको आप अपने नोट्स में
कर लीजिएगा। महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस सम्मेलन में बेसिक एजुकेशन की योजना को स्वीकार किया गया था और इस योजना को कार्य रूप देने के लिए जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी तालीम संघ का गठन किया गया था। ठीक है, इस समिति ने जो है राय दी थी कि पाठ्यक्रम में समानता के प्रयास हों और 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन भी किया गया। फिर 1958 में दुर्गाबाई देशमुख के नेतृत्व में जो है स्त्री शिक्षा समिति का गठन हुआ और फिर 1952 से 55 में लक्ष्मणा स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया गया था। इसमें अनेक विदेशी विशेषज्ञ भी आ गए थे, जो कि 1956 से 57 में जो था संस्कृत आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था और 1964 में DS कोठारी की अध्यक्षता में क्या हुआ था, एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इसके सचिव कौन रहे थे? इसके सचिव रहे थे प्रख्यात JP नायक जो थे, वह इसके सचिव थे जो शिक्षा आयोग का गठन हुआ था उसके। ठीक है, इसके बाद में प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो 1974 में जो है शिशु शिक्षा की राष्ट्रीय नीति घोषित की गई। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि शिशु शिक्षा की राष्ट्रीय नीति कब घोषित की गई थी, तो वह आपके 1974 में की गई थी। और 1994 में जो था सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था, क्या निर्देश दिया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाए और सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के द्वारा आरंभ किए गए मध्याह्न भोजन जो कि स्कूलों में खिलाया जाता है ना, मिड डे मील, तो मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का भी निर्देश दिया था। किसने दिया था? सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के द्वारा आरंभ किए गए मध्याह्न भोजन योजना का लागू करने का आदेश दिया था। और 2002 में जो है संविधान के 93 संशोधन के द्वारा, जो 2002 में संविधान में जो 93 संशोधन हुआ था, उसमें जो है आपके प्राथमिक शिक्षा को मुक्त कर दिया गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए थी और शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया। भारत में अभी भी विश्व के जो है 30% निरक्षर रहते हैं। 2000 से 2001 में अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से जो था सर्व शिक्षा अभियान विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त कोष में चलाया गया और जो कि क्या हुआ, सफल ही नहीं हुआ। भारत ने शिक्षा में प्रगति की और समस्याग्रस्त राज्यों में जैसे कि बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना, राजस्थान में लोक जुम्बिश कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और फिर आपके महिला समाख्या कार्यक्रम महिला शिक्षा के लिए 53 जिलों में चलाया गया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा कि महिला समाख्या कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया था। पहली बात तो महिला शिक्षा के लिए चलाया गया था। कितने जिलों में चलाया गया था? तो भाई आपके 53 जिलों में ये चलाया गया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही है। आगे के टॉपिक्स के लिए तो प्लीज़ अगर आप लोग चाह रहे हैं कि पूरा सिलेबस हो तो मुझे कमेंट करिएगा, ज्वाइन करिएगा, तो मैं कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ PGT एजुकेशन की क्लास में आज से ऑफ कर रही हूँ। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। मैं भी आपको लेकिन GK और वगैरह के क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, UP PCS के और GK के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग वो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।